हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि साओसिंग लू और रुई डीन के क्लास को बंक कर देते हैं। तो अब आगे, अब मेडिटेशन क्लास के बाद डीन के चेहरे पे किसी ने पेंट कर दिया होता है। तो वो कहते हैं कि जब मैं सो रहा था तब किसी ने मेरे चेहरे पे ये पेंट कर दिया है, और मैं ये जानता हूँ कि ये किसी और ने नहीं बल्कि साओसिंग लू ने ही किया होगा, और इसीलिए आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। लेकिन वहीं पे एक पेड़ के पीछे वो बूढ़ा आदमी बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो डीन उससे कहते हैं कि तुम तो हैप्पी दिख रहे हो, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कल जो टास्क दिया था कंप्लीट करने के लिए, तुम उसमें फेल हो गए, और क्या तुम इस पेड़ के पीछे छुपना चाहते हो? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो डीन उसकी बात सुन के ये सोचने लगते हैं कि क्या ये भूल गया कि कल इसने क्या किया था। और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि प्लीज तुम मुझे मेरे बारे में बताओ कि आखिर मैं कौन हूँ। तो डीन कहते हैं कि ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इसके लिए पहले पे करना पड़ेगा। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास एक भी मनी नहीं है। तो डीन कहते हैं कि मुझे मनी की जरूरत नहीं है, मुझे वो वुड ब्रेकिंग प्लेट दे दो। तो वो बूढ़ा आदमी डीन की बातें सुनने के बाद ये सोचने लगता है कि वुड ब्रेकिंग प्लेट ये क्या होता है। और फिर डीन उस बूढ़े आदमी को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं उसने वुड ब्रेकिंग प्लेट को अपने पास छुपा के तो नहीं रखा। लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए कुछ बच्चे देख लेते हैं। तो डीन उन स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम आखिर हमें घूर के क्यों देख रहे हो? तो वो स्टूडेंट्स कहते हैं ठीक है, हम जा रहे हैं। और उसके बाद डीन को उस बूढ़े आदमी के पास से वो वुड ब्रेकिंग प्लेट नहीं मिलती है। तो वो सोचते हैं कि आखिर इसने उसे कहाँ छुपाया होगा। और फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि क्या तुम इसे खोज रहे हो? ये तो अलायंस लीडर्स प्लेट है। और फिर डीन को ये महसूस होता है कि वो उसे मारने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से पीछे हट जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नांगोंग को दिखाया जाता है, जो कि सभी बच्चों को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं कि आखिर उन्हें तलवारबाजी कैसे करनी चाहिए। लेकिन वो मन में ये सोच रहे होते हैं कि उस दिन उस लड़के ने अपने रोड के स्किल से मुझे एक ही बार में नॉकआउट कर दिया था, और अभी तक मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ। जरूर वो लड़का अपने पिछली जिंदगी में स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होगा। और नांगोंग ने अपनी तलवार की मदद से उड़ते हुए पत्तों को एक ही बार में काट दिया होता है, जिसे देखकर सभी बच्चे वाव वाव करने लगते हैं। और फिर नांगोंग कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को अभी एक नया स्किल दिखाया है, और इस स्किल को तुम्हें 500 बार प्रैक्टिस करना होगा स्कूल के बाद में। तो सभी बच्चे कहते हैं ठीक है। फिर वहाँ पे डांगलिंग आती है। लिंग कहती है कि मिस्टर नांगोंग, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको तब से जानती हूँ जब आप इंपीरियल सिटी में थे। और नांगोंग उसे देखकर ये सोचने लगते हैं कि ये तो डांगलिंग है, ये बहुत जवान है, और इसके साथ साथ ये लिंग फैमिली की एलिक्सर मेकर है। उसके बाद डांगलिंग बहुत ही जोर से कहती है कि क्या आप मुझे इस विषय को पढ़ा सकते हैं? लेकिन डांगलिंग ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि कभी भी उसने शायद किसी के सामने ऐसे रिक्वेस्ट नहीं की थी। तो नांगोंग कहते हैं कि सॉरी, मुझे लगता है कि बस आपने ऐसे ही देखा देखी मुझसे ये सीखना चाहती हो, और इसीलिए मैं अपना टाइम तुम पे वेस्ट नहीं करना चाहता। तो डांगलिंग कहती है कि नहीं, मैं सच में ये सीखना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी सोर्ड कल्टीवेटर बनना चाहती हूँ। और अब यहाँ पे मो आ जाता है और वो कहता है कि डांग, अगर तुम इनसे कुछ सीखना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए सबसे पहले कुछ पे करना होगा। और उसके बाद डांग अपने पास से एक डेबिट कार्ड निकालता है और कहता है कि ये डेबिट कार्ड मेरी तरफ से गिफ्ट है मिस्टर नांगोंग, प्लीज इसे रख लीजिए। तो नांगोंग कहते हैं कि यहाँ से दूर चले जाओ। और नांगोंग के ये कहने की वजह से मो का पोपट बन जाता है। और फिर वहाँ पे साओसिंग लू और लुई आ जाते हैं। साओसिंग लू कहता है कि मो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो मो कहता है कि हम मिस्टर नांगोंग को अपना शिक्षक बनाना चाहते हैं। लेकिन नांगोंग साओसिंग लू को ये सोचने लगते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसने मुझे हराया था। फिर रुई कहता है तो क्या हुआ? तो मो कहता है कि अगर तुम भी नांगोंग को अपने लिए हायर करना चाहते हो तो वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। और फिर नांगोंग बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और मो को जोर से मारते हैं और कहते हैं कि मास्टर, क्या आप मुझे सिखाओगे? और ये चीज वो साओसिंग लू से कह रहे होते हैं। लेकिन नांगोंग की ये बात सुन के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डीन और उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। वो बूढ़ा आदमी डीन के ऊपर अटैक करने लगता है, और ये देख के डीन ये सोचने लगते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, एक मिस्ट्री वाइंड की मदद से तो एक कल्टीवेटर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, लेकिन इसने तो उस स्किल का इस्तेमाल किसी को मारने के लिए कर लिया है। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इससे लड़ सकूं। ये हेवन स्टेज के लेवल 10वें पे है, लेकिन मैं गॉड के सेकेंड लेवल पे होने के बाद भी इससे फाइट में नहीं जीत सकता। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जब हम इंपीरियल सिटी में थे तो तुमने मुझसे फाइट करने के लिए कहा था, तो क्या तुम अब मुझे पंच नहीं मारोगे? तो डीन कहते हैं कि मुझे कमजोर मत समझो। लेकिन फिर वो रोते हुए कहते हैं कि मैं इस पंच से तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। और फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि बहुत सालों पहले तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी
जीत है और आज भी तुम उतने ही ज्यादा जिद्दी हो। तुमने आज तक अलायंस का लीडर बनने की कोशिश नहीं छोड़ी है। तो डीन कहते हैं कि सभी आदमियों को पावर पसंद है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसे बनना छोड़ो, मुझे पता है कि तुम्हें पावर नहीं चाहिए। तो डीन कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या अच्छा लगता है, लेकिन तुम भी इस चीज को अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अलायंस को ग्रेट बना सकूं और तुम्हें इसीलिए मुझे अलायंस का लीडर बना देना चाहिए। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें अलायंस से बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, उसके कंडीशन, उसके एबिलिटीज, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन फिर भी ताओइस्ट मास्टर ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इस दुनिया की, लेकिन फिर भी वो पैराडाइज से अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक इमोर्टल की जरूरत नहीं है इसे ग्रेट बनाने के लिए। तुम मास्टर ज़ूफूती हो, यानी कि एक इमोर्टल। और उस बूढ़े आदमी की बात सुन के डीन ये सोचने लगते हैं कि इसने तो बड़े ही आराम से ये पता कर लिया कि मैं कौन हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्यूतियान के पावर को वापस लाना चाहते हो, उसे रिवाइव करना चाहते हो। मास्टर ज़ूफूती, तुमने ही क्यूतियान को बनाया था और तुम्हें इस बात का अच्छी तरह से ख्याल है कि अगर तुमने क्यूतियान को रिवाइव कर दिया तो उसका नतीजा क्या होगा। और अब हमें वो बूढ़ा आदमी बताता है कि क्यूतियान ने मुझसे और मीसी से कहा था कि हेवेनली साउथर्न गेट का प्रोजेक्ट तीनों ही दुनियाओं को नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों मेरी मदद कीजिए। लेकिन हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमें पैराडाइज पे हमला करना था और इसीलिए मैंने और मीसी ने बिना कुछ सोचे समझे क्यूतियान की बात को हाँ कर दिया और फिर हमारी सेनाओं ने पैराडाइज के पहले सुरक्षा स्तर को तोड़ के आगे बढ़ गई और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्यूतियान के अंदर से वो अलौकिक सोल बाहर आ जाएगी और उसने बाहर आते ही सभी मरे हुए सैनिकों की सोल को खाना स्टार्ट कर दिया। और वो दृश्य मुझे और गॉड को अभी भी याद है। और जैसे जैसे वो एक एक करके सभी सोल्स को खा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था और इसीलिए हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था और हमें क्यूतियान से लड़ाई करनी पड़ी। लेकिन हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि क्यूतियान ने निर्दोष लोगों को बचाने के लिए उस अलौकिक आत्मा को खुद से अलग कर दिया। और फिर वहाँ पे मेरा दिल खुला और उसके बाद मैंने दुनिया की भलाई के लिए कल्टीवेशन स्टार्ट किया। और फिर ये बूढ़ा आदमी ये सोचने लगता है कि क्यूतियान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ईबोर्न सोल को और भी अच्छा बनाऊंगा। मैं मीसी की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करूंगा जिसने तुम्हारे अलौकिक सोल को देखकर तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मैं इस लड़के को उसकी 8वीं विभाजित सोल की मदद से इन तीनों ही दुनियाओं में सबसे अच्छा कल्टीवेटर बनाऊंगा, लेकिन किसी भी तरह से मैं उसके साथ जुड़े हुए सोल के बाद 8वां सोल जुड़ने नहीं दूंगा। मुझे माफ कर देना क्यूतियान, तीनों ही दुनिया के भलाई के लिए मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। और फिर ये बूढ़ा आदमी डीन से कहता है कि डीन, तुमने ताओइस्ट मास्टर के संगठन के लिए और अपना रास्ता बनाने के लिए तुमने क्यूतियान को गुप्त रूप से जिंदा करने की कोशिश की है। मुझे तो पहले ये लगा था कि आप एक अच्छे कल्टीवेटर बनेंगे, इसीलिए मैंने आप पे दया दिखा के आपको इंपीरियल सिटी में भेज दिया था एक छोटे से पनिशमेंट के तौर पे। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि आप तो डिवाइन स्पिरिट डिपार्टमेंट के कियानियों से मिलते हैं और आपको ये मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि आप क्यूतियान के क्रिएटर हैं कि अगर किसी सोल को नुकसान पहुंचाया जाए तो उसके साथ क्या होगा। और आप ही की वजह से 500 सालों पहले तीनों ही दुनियाओं के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो डीन कहते हैं कि बूढ़े आदमी, मुझे पता है कि तुम अपने आप को इनोसेंट बनाना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकते और अगर तुम मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हो तो इसके लिए सबूत कहाँ है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम सबके लिए खतरा बन सकते हो। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और आसमान में उड़ने लगता है। तो डीन कहते हैं कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हेल में, यानी कि नर्क में। और इसी के साथ वो डीन पे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना।